के कारण रामू डर जाते हैं और डर के कारण रामू नदी में गिर जाता है और अब डूब होने लगता है। बचाओ 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 बचाओ। पूस की महीना में चारों तरफ घना कोहरा छाया हुआ था। भलुआ गांव का बहुत सारे लोग अपने अपने घर में आग जोड़कर बैठे हुए थे। ठंडा बहुत ज्यादा बढ़ी हुई थी। तभी रघु अपने परिवार के साथ घर में बच्चों को लेकर बैठे हुए थे। लेकिन रघु बहुत गरीब व्यक्ति था। उसके घर की खिड़कियां टूटी हुई थी। इसके कारण उसके घर में खिड़की से तेजी से हवाएं आते थे, जिसके कारण घर में ठंडी और ज्यादा बढ़ जाते थे। अजी आज ठंड बहुत ज्यादा बढ़ी हुई है। घर की खिड़कियां भी टूटी हुई है। घर में लकड़ी भी नहीं है ताकि आग जोड़कर बैठे रहते। हाँ श्वेता, तुम ठीक कर रही हो। आज ठंडी बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है। घर में लकड़ियाँ भी नहीं है। मुझे जंगल जाना होगा और लकड़ी काट के लाना होगा। घर में लकड़ियाँ रहेगा तो आग जोड़कर घर में बैठे रहेंगे। हाँ जी, इतना ठंडे में आप कहाँ जाइएगा? ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है। बाहर लोहा की तरह बर्फ टपक रही है। इतना ठंड में आप जाइएगा तो आपको ठंड भी लग सकता है जी। क्या करे श्वेता, ठंड तो बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है, लेकिन मैं अपने बाल बच्चों पत्नी के लिए ठंड की कष्ट तो उठाना ही पड़ेगा ना। तब रामू कुल्हाड़ी लेने चले जाते हैं और कुल्हाड़ी लेकर बाहर निकल जाते हैं। तो रामू देखा है कि चारों तरफ कुहासा ही कुहासा है। तो रामू वहां से आगे बढ़ने लगता है। जाते जाते नदी पार करके जंगल की ओर चले जाते हैं। जंगल में पहुंचने के बाद रामू कहता है, चलो मैं इस लकड़ियाँ की टहनियाँ काट लेता हूँ। तब रामू पेड़ को काटने लगता है। पेड़ को काटने के बाद रामू लकड़ी को लेकर अपने घर आने लगता है। रास्ता में आते आते एक गांव के मोहन आदमी मिलता है और मोहन रामू से कहता है, अरे रामू भाई, कहाँ से आ रहे हो? मैं जंगल से लकड़ियाँ लेके आ रहा हूँ मोहन भाई। क्या कुछ काम था क्या? नहीं रामू भाई, मैं पूछ रहा था कि आज काम पे जाएगा कि नहीं जाएगा। मैं काम पर जाऊंगा मोहन भाई। बिना काम किए मेरा घर का रोजगार कैसे चलेगा? मेरे घर में बाल बच्चा है। मैं आज काम नहीं करूंगा तो मेरा घर का भरण पोषण कैसे चलेगा? आज काम के लिए भी काफ़ी लेट हो गया। मुझे जल्द ही काम पर जाना होगा, नहीं तो सेठ जी काफ़ी बोलेगा। नहीं रामू भाई, मैं ये पूछ रहा था कि वे सेठ सही समय पे आपको पैसा देता है या नहीं देता है। जब मैं उसके घर मैं भी काम किए थे, लेकिन टाइम पर पैसा नहीं दिया करता था, जिसके कारण मैं उसके घर यहाँ काम छोड़ दिए। इसलिए मैं आपसे पूछ रहा था रामू भाई। क्या करे मोहन भाई, गरीब व्यक्ति का कहाँ सुख है। जिस व्यक्ति घर काम करने जाइएगा वे व्यक्ति लात मार को बाहर निकाल देगा। मजबूरी लोगों को क्या नहीं करा देता है। इसलिए मैं धक से लगा हूँ। ठीक है मोहन भाई, अब मैं चलता हूँ। तब रामू मोहन तर से चलने लगता है और घर की ओर आने लगता है। घर पहुंचने के बाद रामू लकड़ियां रखता है और सुविता से जाकर कहता है, सुनो श्वेता, मैंने लकड़ी ला के रख दिए हैं। जाओ, खाना बनाने के लिए आज हो जाएगा और कल आग जोड़ने के लिए भी हो जाएगा। मुझे काम पर भी जाना है। काम के लिए भी काफ़ी लेट हो रहा है, नहीं तो सेठ जी काफ़ी बोलेगा। अजी आज आने में काफ़ी लेट कर दिए हैं। क्या कहीं काम करने लगे थे कि किसी से बात करने लगे थे? नहीं श्वेता, गांव के मोहन व्यक्ति मिल गया था। से पूछने लगा था कि वो सेठ तुम्हारा पैसा देता है टाइम पर कि नहीं देता है, इसलिए मैं उससे बात करने लगा। ठीक है श्वेता, काम के लिए काफ़ी लेट हो रहा है, मुझे काम पे जाना होगा। ठंड भी अब ख़त्म हो गया है, काम के लिए भी काफ़ी लेट हो रहा है। मैं जा रहा हूँ काम पे। ठीक है जी, जाइए काम पे। काम के लिए आपको काफ़ी लेट हो रहा है। तब रामू अपने घर से काम करने के लिए देवीलाल सेठ के घर जाने लगते हैं। देवीलाल सेठ के घर पहुंचने के बाद देवीलाल सेठ रामू से गुस्से में बोलता है, रामू, इतना देर से कहाँ थे तुम? इतना लेट से काम करने आते हो, सही समय पे काम करने नहीं आते हो। ऐसा करेगा तो तुम्हारे जगह पर किसी और मजदूर को मैं रख लूंगा और तुम्हारा पैसा भी फुल नहीं मिलेगा और पैसा भी आधा कट जाएगा।
नहीं तो सही समय पे काम करने आना होगा। नहीं सेठ जी, आज ठंड बहुत ज़्यादा था, जिसके कारण आज आने में हल्का लेट हो गया। कल से लेट नहीं होगा सेठ जी, इसके लिए मैं आपसे गलती मानता हूँ। वैसा मैं नहीं जानता हूँ। तुम्हें सही समय पे काम करने आना होगा, ठंड हो या कुछ और हो। मैं तुम्हें सही समय पर पैसा देता हूँ, इसके लिए तुम्हें काम पर आना होगा। नहीं तो तुम्हारे जगह पर मैं किसी और मजदूर को रख लूँगा और तुम्हारे काम भी नहीं दूंगा और काम से भी मैं तुम्हें बाहर कर दूंगा। मैं भी एक इंसान हूँ ना सेठ जी। जिस तरह अभी तक आप आग जोड़कर ताप रहे हो, उस समय अभी मैं अपने घर से आपके घर काम करने आए। अब आप सोचिए सुबह 6 बजे का समय में कितना ठंड होगा। वैसा बहाना बनाना हटाओ और जाओ काम पे लग जाओ। तुम्हारे जैसा बहुत मजदूर आता है रामू। तब रामू चुपचाप होकर काम करने के लिए चले जाते हैं। तभी रामू के घर में रामू के बेटे अपने दादी के साथ एक घर में बैठे हुए थे। रामू के बेटे अपने दादी से कह रही थी, दादी साल 2024 अब खत्म हो रहा है, अब नया साल 2025 आने वाली है। उसके लिए मैं कुछ सोच रहा था दादी, कि गांव के कुछ बच्चे के साथ बाहर पिकनिक मनाने के लिए जाते और नया साल अच्छे से मनाते। लेकिन पापा इसके लिए अनुरोध देंगे तब ना, नया साल अच्छे से मनाएंगे दादी। हम लोगों सभी बच्चों के स्कूल में ये भी सिखाया जाता है, यदि तुम्हारा नया साल का पहला दिन अच्छा से जाएगा तो सालों भर तुम्हारा अच्छा से जिंदगी कटेगा। क्या ये बात सच है दादी? हाँ बेटा, नया साल आएगा तो तुम बड़े को आदर करना, पैर छू के प्रणाम करना और दुआ मांगना कि हमारे नया साल की तरह पूरा साल अच्छा से बीते, ताकि हमारे ज़िंदगी में कोई कठिनाई ना हो सके। बड़े छोटे से अच्छा से प्रेम भाव से बात करना। अब देखो तुम्हारे पिताजी पिकनिक पर जाने के लिए अनुरोध देता है कि नहीं देता है, क्योंकि बेटा सुबह के समय ठंड रहता है, जिसके कारण तुम्हारे पिताजी पिकनिक पर जाने देता है कि नहीं देता है बेटा, वो मैं कैसे कहूँ, तुम्हारे पिताजी ही ने कहेगा। पापा काम पर से आएगा दादी, तो मैं अपने पापा से जरूर पूछूंगा। यदि पिकनिक पर जाने देगा तो जाऊंगा, नहीं तो मैं नहीं जाऊंगा दादी। तब रामू देवीलाल सेठ के घर से काम करके घर आने लगता है। तभी जंगल में एक चुड़ैल, जहाँ से रामू लकड़ियाँ काट के लाता था, वहाँ से बहुत सारे लकड़ियाँ काटकर एक चुड़ैल जला रही थी और चुड़ैल अपने आप कह रही थी, अरे बाप रे बाप, इतना ठंडा, लगता है कि भगवान पूरा पैर को सील कर दिया है। लगता है कि मुझे बिना आग जोड़े आज कोई मुझे गुंजाइश नहीं था। कैसे तो मैंने लकड़ी काट के आज आग जोड़ के लहरी ताप रहा हूँ, नहीं तो मुझे आज जान ही ले लेता। तब रामू के घर में रामू के बेटे पिकनिक पर जाने के लिए अपने पिताजी से यानी रामू से जाने के लिए अनुमति मांग रहे थे। जो रामू के बेटे कह रहा था, पापा मैं कुछ बच्चों के साथ नए साल के लिए पिकनिक मनाने के लिए बाहर जाते और अच्छे से पिकनिक मनाते। क्या इसके लिए मुझे जाने के लिए सहमति दीजिएगा पापा? नहीं बेटा, मैं तुम्हें सहमति नहीं दे सकता हूँ बेटा, क्योंकि नया साल का सुबह में पिकनिक मनाने जाएगा तो उस समय ठंड बहुत ज़्यादा रहता है बेटा, जिसके कारण उस समय तुम्हें ठंड भी लग सकता है। और देवीलाल सेठ अभी पैसा भी नहीं दिया बेटा, ताकि मैं तुम्हें पैसा देता। इसलिए मैं कह रहा हूँ बेटा, तुम पिकनिक पर नहीं जाओ। यदि तुम्हें ठंड लग जाएगा तो पैसा भी नहीं है ताकि मैं तुम्हारा इलाज करा पाऊँगा, और सेठ भी पैसा भी नहीं दिया। ठीक है पापा, मैं पिकनिक मनाने के लिए बाहर नहीं जाऊंगा, घर में ही पिकनिक मना लूंगा। तब सुबह होने पर रामू आग तापने लगता है। कुछ देर आग तापने के बाद सुविता से कहता है, सुनो सुविता, मैं जा रहा हूँ जंगल लकड़ी काटने के लिए, नहीं तो कल के जैसा फिर आज लेट हो जाएगा काम पर जाने के लिए। ठीक है जी, आज जंगल सवेरे चल जाइए लकड़ी लाने के लिए, नहीं तो कल के जैसा आज फिर आपका लेट हो जाएगा। तब रामू कुल्हाड़ी लेकर जंगल जाने लगते हैं। नदी पार कर रामू जंगल की ओर चले जाते हैं। जंगल में पहुंचने के बाद रामू देखता है कि बहुत सारे पेड़ कटा हुआ था। अरे इतना सारा पेड़ कौन काटा है? कल मैं सिर्फ पेड़ की टहनियाँ काट के ले गए थे, लेकिन आज आधा जंगल साफ कर दिया गया है। ये किसने किया है?
कुछ तो गड़बड़ है इस जंगल में। लेकिन इतना पेड़ काट के ले गया कौन? जंगल में तो गड़बड़ी कुछ तो कुछ जरूर है। इतना कहने के बाद रामू सोचने लगते हैं। लेकिन तभी रामू के अचानक ध्यान जंगल की ओर पड़ता है, जिसमें एक सफेद साड़ी में एक चुड़ैल पेड़ काट रहा होता है। तब रामू डर जाते हैं। तब रामू डरते हुए कहता है, अरे बाप रे बाप, लगता है कि यही चुड़ैल ने जंगल की सारी लकड़ियां काटा है। मुझे फटाक मारी यहाँ से निकलना होगा, नहीं तो ये चुड़ैल मुझे देखेगा तो मुझे काट के खा जाएगी। निकल जल्दी रामू यहाँ से। तब रामू जंगल से 9-2-11 हो जाता है और जंगल की नदी के पुल पार करते हुए भागने लगता है। भागते भागते गांव की रास्ता में आ जाता है। तब रामू भागते हुए गांव लोगों के पास जाता है और कहता है, अरे भाई कैलाश, हमारे नदी के बगल वाले जो जंगल है उसमें जब मैं कल लकड़ी काटने गए थे तो सिर्फ मैं पेड़ की टहनियाँ काट के लाए थे, लेकिन आज मैं जंगल लकड़ी काटने गए तो वहाँ बहुत सारी लकड़ियाँ कटी हुई थी और साथ में एक सफ़ेद साड़ी में एक चुड़ैल थी जिसकी बाल लंबे थे और उसका चेहरा नीला और डरावना था, जो लकड़ी काट रहा था। यदि मैं नहीं भागता भाई तो वे मुझे भी खा जाती। कैसे तो मैं वहाँ से भागा। तुम तब मजाक नहीं कर रहे हो रामू। चुड़ैल पहले के जमाना में रहा करता था, जिसमें हम लोग की दादी चुड़ैल के बारे में किस्सा सुनाया करती थी। नहीं भाई कैलाश, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। मैं जंगल से ही दौड़कर मैं आप लोग के पास आए हूँ कहने के लिए। ठीक है, तो ऐसा बात है तो रामू मैं चलता हूँ तुम्हारे साथ जंगल और देखता हूँ कि चुड़ैल है कि नहीं है। तब रामू के साथ कैलाश जंगल जाने लगते हैं और जंगल पहुंच जाता है। जंगल पहुंचने के बाद कैलाश कहता है, रामू भाई यहाँ तब जंगल में कोई नहीं है। नहीं कैलाश भाई, मैं अपने आँखों से खुद देखा है। वे पेड़ आपको दिखाई दे रहा है जो आधा कटी हुई है, उसी पेड़ पर मैं चुड़ैल को देखे थे उस पेड़ को काटते हो। देख सकते हो वे पेड़ आधा कटा हुआ है, वहीं पे उस चुड़ैल को पेड़ काटते हुए देखे हैं कैलाश भाई। नहीं रामू भाई, वहाँ पे कोई औरत लकड़ी काट रहा होता तो आप उसको चुड़ैल समझ गए। धरती पे चुड़ैल नहीं होता रामू भाई, आप बेकार में डर गए थे। छोड़ो अब चलो घर रामू, चुड़ैल उड़ैल नहीं होता है, फालतू में डर गए थे। मौसम भी खराब किए हुए है, वर्षा भी हो सकता है, चलो घर। नहीं कैलाश भाई, मैं अपने खुद आंखों से देखा है, वहाँ पे चुड़ैल था। अब लेकिन आप बातें नहीं मार रहे हैं तो छोड़ो, चलो घर, अब कल आएंगे लकड़ी काटने के लिए। तब कैलाश रामू जंगल की नदी पार करते हुए घर आने लगते हैं। रास्ता में आते आते तेज वर्षा होने लगता है, जिसके कारण रामू कैलाश दौड़कर अपने अपने घर भागने लगता है। घर पहुंचने के बाद रामू अपनी पत्नी सुविता से कहती है, सुनो सीता, आज जंगल से लकड़ी नहीं लाए हैं क्योंकि जंगल में एक सफेद साड़ी में एक चुड़ैल की तरह एक औरत देखे थे, जिसके कारण मैं इस डर तरह गई। सारे बात अपनी पत्नी को बताने लगते हैं। सारी बात बताने के बाद उसकी पत्नी सुविता रामू से कहता है, ऐसा बात है जी, आज काम पे भी नहीं गए हैं और कल जंगल जाइएगा कि नहीं जाइएगा? देखो न सीता, यदि पानी छूट जाता है तो मैं चल जाऊंगा काम करने के लिए, यदि नहीं छूटता है तो मुझे आज दिन भर घर में ही रहना पड़ेगा। इस तरह दिन भर वर्षा होते रहता है और वर्षा नहीं छुटता और शाम हो जाता है। तो घर में रामू सुविता से कहती है, लगता है स्वीता, अब वर्षा नहीं छूटने वाला है, अब रात के ही वर्षा छूटेगा। अब कल ही काम पर जाएंगे और कल ही जंगल से लकड़ी लाने के लिए जाएंगे। इस तरह सुबह हो जाता है और रामू कुल्हाड़ी लेकर जंगल निकल पड़ता है। जंगल के नदी पर पहुंचने के बाद रामू देखता है कि पूरा नदी पानी से ही भरा हुआ है। तब रामू कहता है, अरे यह क्या हुआ, पूरा नदी पानी से ही भर गया है, अब मैं क्या करूं? पुल के सिर्फ खूंटियां ही दिखाई दे रहा है। यदि मैं पुल की खूंटियां पकड़ के जाए तो पुल टूट भी सकता है और मैं दह सकता हूँ, लेकिन मैं क्या करूं? लकड़ी तो मुझे लाना है ना। तब रामू पुल पार करने लगते हैं, लेकिन तभी उसके आगे से जंगल वाली चुड़ैल आने लगते हैं, जिसके कारण रामू डर जाते हैं और डर के कारण रामू नदी में गिर जाता है और अब डूब होने लगता है। बचाओ 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 बचाओ।
ये इंसान मेरे डर के कारण पानी में कूद गया। क्या मैं इसे नहीं खाता, बल्कि ये क्यों कूद गया बेचारा इंसान। अब मैं इसे कैसे बचाऊं? मुझे तैरने तक नहीं आता है। तब रामू को चुड़ैल नहीं बचाया पाता और रामू पानी पी के उसका पेट फूल जाता और रामू का मृत्यु हो जाता है और नदी में छपल जाता है। ये बेचारा इंसान अब मर गया। अब मैं क्या करूं? इसका घर तक मैं खबर कैसे दूं? एक काम करता हूं, मैं एक लड़की बन के इसके घर जाके मैं इसके सारे बात मैं बता देता हूं। तब चुड़ैल लड़की के भेंस में उसके घर जाकर सारी बात बताने लगता है और रामू घर दुख का पीढ़ी आ जाता है। तब गांव लोग वाले मिलकर रामू का अंतिम संस्कार कर देता है। इस तरह गरीब के साथ और दुखी बढ़ जाता है।